मैडम मैडम हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, एक बेड दिला दीजिए। पागल है क्या? तो गंदी है, मेरा पैर भी गंदा कर देगी। और इसे यहाँ लेके क्यों पड़ी है? लेके जा इसको यहाँ से। मैडम हमारे भाई को बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, बहुत खून बह रहा है, इसकी जान बचा लीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। अबे ओए, ये तेरे बाप का घर नहीं है, सरकारी अस्पताल है। रूल्स एंड रेगुलेशन है यहाँ के। अगर इलाज कराना है ना इसका तो जा रिसेप्शन की लाइन में लग, पर्ची कटवा, अपने नंबर का इंतजार कर और फिर इलाज कराना इसका। मैडम इतना समय नहीं है हमारे पास, ये सब करेंगे तो हमारा भाई ना मर जाएगा। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। पागल है क्या? बेवकूफ कहीं की। और बोल, मेरे पैर टच कर रही है, तुझे पता है पैर गंदे हो रहे हैं मेरे। और उठा इसको, इलाज कराना है तो करा, वरना हटा दे यहाँ से। चूड़ों की तरह पड़ा है यहाँ पे। मैडम मैडम भाई तू चिंता मत कर, मैं तुझे बचा लूंगी, तू रुक। मैडम 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 हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आप जो भी बोलेंगी ना हम पूरी जिंदगी आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हैं, बस आप एक बैग दे दीजिए हमें। अबे तेरी गुलामी का मैं क्या करूंगी? हाँ तुझसे कहा था ना कि हॉस्पिटल है, तेरे बाप का घर नहीं है। जा पहले लाइन में लग, पर्ची कटवा और फिर यहाँ आ जाइयो। जा यहाँ से। मैडम हमने आपको बोला ना, हम पे इतना समय नहीं है कि हम लाइन में लगे पर्ची कटाए, इतने में हमारा भाई मर जाएगा। प्लीज हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे भाई को बचा लीजिए। मरता है तो मरने दे। मैंने ना तुम जैसे गरीब की जान बचाने का ठेका नहीं ले रखा। हॉस्पिटल के हिसाब से ही चलेगा। अगर नहीं लगना लाइन में तो अपने कबाड़े भाई को उठा के लेके जा यहाँ से। मैडम आप समझ क्यों नहीं रही है? हमारा भाई जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे भाई की जान बचा लीजिए। एक बेड दे दीजिए बस। बेड फ्री में बट रहे हैं? ये तेरा घर नहीं है, हॉस्पिटल है। जो चीजें होंगी होंगी। बेड नहीं है तो कहां से बेड दे दूं? मरता है तो मरने दे, मुझे तेरे भाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। निकल यहाँ से। मैडम प्लीज। ओए निकल यहाँ से, वरना अभी सिक्योरिटी स्टाफ को बुलवा कर तुझे धक्के मार के हॉस्पिटल के बाहर करा दूंगी। फिर करवा लियो अपने भाई का इलाज। मैडम आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हमारे भाई को बचा लीजिए। कैसे दीदी? मैं ठीक हूँ। अनुभव तू यहाँ हॉस्पिटल में इस टाइम क्या हुआ? वो सुबह से पापा के सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा कि उनको आपके हॉस्पिटल में ले आता हूँ, लेकिन नीचे रिसेप्शन वाले उनको बेड ही नहीं दे रहे। क्यों? तूने उन्हें बताया नहीं? तू इस हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर आंशी चौहान का भाई है। अरे बताया मैंने उनको सब कुछ, बट वो मान ही नहीं रहे। मैं सबक सिखाती हूँ इन्हें, रुक तू। हेलो रिसेप्शन, मेरा भाई और मेरे पापा तुम्हारे पास रिसेप्शन पे बेड मांगने के लिए आए थे। उन्हें बेड क्यों नहीं अलॉट किया? हाँ अभी की अभी वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करो और वीआईपी बेड भी अलॉट करो उन्हें। ठीक है भाई, बेड मिल जाएगा पापा को। तुझे पापा को एडमिट करा और मैं 10 मिनट में पापा को देखने आती हूँ। मैडम आपके पापा के मामूली सा सर में दर्द था, उसके लिए तुरंत बेड हो गया, लेकिन मेरा छोटा भाई मौत से जूझ रहा है, उसके लिए बेड नहीं है आपके पास। हाँ नहीं है बेड। मुझे पता है, मेरे पापा हैं वो, उनकी बेटी ने इतनी पढ़ाई लिखाई करके डिग्री हासिल करके डॉक्टर की उपाधि ली है। और ये ना मेरा हॉस्पिटल है, सीनियर डॉक्टर हूं मैं यहाँ की। मेरे पापा का इलाज नहीं होगा तो किसका इलाज होगा? तेरा भाई कौन है, तू कौन है? हम जैसे गरीबों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है क्या? नहीं है कीमत, और अगर होगी भी ना तो मैं नहीं मानती। क्यों मानू तेरी जिंदगी की कीमत? कौन है तू मेरी? और सुन, मुझसे ना ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। तेरे जैसी ना रोज 10 आती जाती है यहाँ पे, मैं इतनी वैल्यू नहीं देती। निकल यहाँ से। आप जैसे इंसान को ना इस कुर्सी पे बैठना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर ना भगवान का रूप होता है, पर आप ना इंसान के रूप में शैतान भरी पड़ी हैं। अच्छा, अब तू मुझे बताएगी कि मैं डॉक्टर हूँ, इंसान हूँ, शैतान हूँ या भगवान हूँ? मैं सब कुछ हूँ। तू यहाँ से जा रही है या धक्के मार के तुझे यहाँ घसीटते हुए बाहर निकलवाऊंगी मैं? हम कहीं नहीं जाने वाले, हम ना आपको छोड़ेंगे नहीं। ये गोलियां है ना, इन्हें खाकर हम यहीं मर जाएंगे। उसके बाद आप जवाब देते रहना लोगों को। गोलियां खा के मर जाएगी? और तुझे क्या लगता है अगर तू मरेगी तो मुझे रखने से भी फर्क पड़ेगा? तू कल की मरते हुए आज मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गरीब यहाँ मेरे सामने दम तोड़ देगी और
दूसरा गरीब वहां लिफ्ट के पास। थोड़ी जनसंख्या तो कम हो जाएगी धरती पर से। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? हम ना आपको छोड़ेंगे नहीं। आप ना इस कुर्सी पे बैठने लायक ही नहीं है। हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और आपके खिलाफ ना कंप्लेन करेंगे। ओए, अपनी औकात में है, मतलब हद से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो करना है कर ले। ये डॉक्टर आंशी के कैबिन से कैसी आवाजें आ रही है? जाके देखता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चल निकल यहाँ से। डॉक्टर आंशी, क्या हो रहा है यहाँ पे? सर देखिए ना सर, ये ना बदतमीजी कर रही है कैबिन में आके, और ये ना मुझे धमकियां दे रही है। मुझे जान से मारने के लिए बोल रही थी सर ये। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भाई का ना एक्सीडेंट हो गया है। वो बेचारा जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। बस हम मैडम से कह रहे हैं कि हमें एक बेड दे दीजिए। मैडम हमें एक बेड नहीं दे रही है। हे, चुप कर। और क्या सर से शिकायत क्या कर रही है? झूठ झूठ बोल रही है। और तुझसे किसने कहा बोलने के लिए? चल निकल यहाँ से। 1 मिनट, जब तक वो अपनी बात खत्म नहीं करती वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। आप चुप रहिए। मैडम आप बताइए क्या हुआ है, सारी बात बताइए मुझे। सर हमारे भाई का ना एक्सीडेंट हो गया है। हम इतनी देर से मैम से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमें एक बेड दे दीजिए। और आपको पता है इनके पापा के ना मामूली सा सर में दर्द है, उसके लिए मैडम ने बेड करवा दिया। लेकिन हमारे भाई के लिए इनके पास बेड नहीं है। आप ही बताइए, क्या गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं होती? सर वो मैं बताती हूँ ना सर आपको। हमारा भाई ना हॉस्पिटल के बाहर खून से लथपथ पड़ा है और मैडम एक बेड नहीं दे रही है हमें। डॉक्टर आंशी, क्या सुन रहा हूं मैं? हाँ, अभी के अभी ना ये फाइल उठाओ और उस पे साइन करो और इनको बेड अलॉट करो वीआईपी। समझी तुम? जल्दी करो। मैडम, अपने स्टाफ की तरफ से ना मैं माफी चाहता हूं, और अब आपको ना कोई भी नहीं रोकेगा, और आपके भाई का ट्रीटमेंट भी ना बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये लीजिए, मैं इस हॉस्पिटल का हेड हूं, आप चाहिए जल्दी से अपने भाई का इलाज शुरू कीजिए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में डॉक्टर ना भगवान का रूप होते हैं, पर कुछ लोग ना शैतान भी होते हैं। सर मैं आपको समझाती हूँ सर। वो ना झूठ बोल रही थी सर। आपको पता है बेड थे ही नहीं वो तो। चुप करिए आप। आपको पता भी है आपकी रोज की कितनी कंप्लेंट आती है, पर मैं हर कंप्लेंट को ना नजरअंदाज करता हूं, क्योंकि आप अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा अच्छी हैं। मैं हमेशा से सोचता था कि आप अगर अच्छी डॉक्टर है ना तो आपकी गलतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, पर मैं गलत था। अगर आप अच्छी इंसान नहीं है तो आप अच्छी डॉक्टर बन ही नहीं सकती। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है, आज के बाद आप मेरे हॉस्पिटल में काम नहीं करेंगी। मैं करता हूं आपको सस्पेंड, समझिए आप? देखिए, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, ना ही मुझे अपना दिमाग खराब करना है। मुझे बहुत सारे काम है, मुझे वो करने। अभी के अभी अपना सारा सामान लीजिए और ये कैबिन खाली कर दीजिए। सर मेरी बात तो सुनिए सर।